सबको राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कि आपके घर में जब फालतू के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम कपड़े हर फंक्शन पे हमें चाहिए होते हैं। कोई भी शादी हो, कोई भी परिवार में फंक्शन हो, तो सबको नए कपड़े चाहिए होते हैं। लेकिन जो हमारी अलमारियों में पहने हुए कपड़े पड़े होते हैं, उन कपड़ों का हम क्या करें? और क्या बैड इफ़ेक्ट होते हैं इन कपड़ों से, जो हमारे घर में इतने इकट्ठे हो जाते हैं? कइयों को बहुत शौक होता है कि घर में अलमारियों में कपड़ों के ढेर लगाने का। उनके दीवान में कपड़े होते हैं, उनकी अलमारियों में कपड़े होते हैं। कइयों घर में तो हमने ये भी देखा है कि छत के ऊपर कपड़ों के ढेर लगे होते हैं। जो कपड़े नहीं पहने, उनकी गाँठें बनाई और ऊपर छत पे रख दिया। तो इससे बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बैड एनर्जी आती है घर में। तो अगर आपको चाहिए कि आपके घर में पॉज़िटिव एनर्जी आए, तो आपने अपने कपड़ों का बोझ कम करना है अपनी अलमारी से, अपने दीवान से, अपनी छतों के ऊपर से। अब हम बात करेंगे, इन कपड़ों का आपने करना क्या है? अगर आपको लगता है कि कोई आपकी फैमिली में ऐसा है जो आपके कपड़े डाल सकता है, तो आपने अपनी फैमिली में कपड़े दे देने हैं, उनके भी काम आ जाएँगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी फैमिली में नहीं है, तो आपके घर में जो मेड काम करते हैं, आप उनको दे सकते हो, उनके बच्चे पहन सकते हैं। अगर आपके घर में कपड़ों का ढेर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो फिर आप नए लेने जाते हो तो और वो ढेर बढ़ता जाएगा। तो जितना ढेर ज़्यादा होगा कपड़ों का, जो आप डालते ही नहीं हो, कई बार हम ये देखते हैं कि कई सूटों का नंबर लेडीज़ का 2-2 साल, 5-5 साल आता ही नहीं है, फिर भी वो अपनी अलमारी में सजा के रखते रहेंगे। उनको किसी को देने का दिल नहीं करता। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, अपने घर से कपड़ों का बोझ आपने कम करना है। जिस तरह से हम अपने अंदर नेगेटिव विचार रखते हैं, कोई भी ऐसे-ऐसे विचार रखते हैं, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। उसी तरह से अपने घर में हम अगर कपड़ों का ढेर लगाते हैं, अपनी अलमारियों में ढेर लगाते हैं, तो आपके घर से बरकत चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो एक उपाय और बता रही हूँ मैं आपको कि जब आपके घर में कपड़ों का ढेर लग जाता है, तो आप किसी एनजीओ में जा सकते हो। एनजीओ हर जगह पे होते हैं, तो वहाँ पे आप इन कपड़ों को दे सकते हो। इससे होगा क्या, वहाँ पे काफ़ी बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो वो इन कपड़ों को लेके डाल सकते हैं। और जब भी आपने किसी को अपने कपड़े देने हैं, तो याद रखना, कई लेडीज़ बहुत गलती कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि परिवार में आपसे किसी ने कपड़े माँग लिए और आप क्या करते हो, जो सबसे गंदे कपड़े होते हैं, कटे-फटे होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, डालने के लायक ही नहीं होते, आप वो कपड़े उठा के दे देते हो। तो याद रखना, इससे होता क्या है, आपकी भी किस्मत खराब होती है और जिसने कपड़े लिए उसकी भी किस्मत खराब होती है। तो कोई ऐसा काम ना करें कि आपकी किस्मत भी खराब हो और जिसको आपने कपड़े दिए उनकी किस्मत भी खराब हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, आप पाप के भागीदार बन जाओगे। कई बार मैं देखती हूँ फैमिली में किसी ने कपड़े माँगे, वो क्या करते हैं, जो सबसे रिजेक्टेड कपड़े होते हैं वो उठा के दे देते हैं। वैसे उनके पास बहुत कपड़े होते हैं जो आप कभी डालते भी नहीं हो, लेकिन उनका लालच ऐसा होता है, वो कपड़े अच्छे वाले नहीं देने उन्होंने, जो सबसे गंदे कपड़े होंगे, फटे पुराने होंगे, जिनका कोई यूज़ ही नहीं होगा, वो उठा के अपनी फैमिली में दे देते हैं। तो आपने अपना भी शुक्र खराब कर लिया और सामने वाले का भी शुक्र खराब कर लिया। तो आपने जब भी किसी को कपड़े देने हैं तो साफ-सुथरे देने हैं और आपने उनके ऊपर गंगा जल का छींटा मार लेना है या आपने नमक वाले पानी में से धो के देने हैं। फिर जितनी उनकी बैड एनर्जी होएगी, वो निकल जाएगी और हर कपड़े के अंदर एक एनर्जी होती है। जिस सूट को आप डाल रहे हो इस टाइम, चाहे मुझे लेडीज़ सुन रही है कोई या जेंट्स सुन रहे हो, तो जो भी आप कपड़े डालते हो, उसके अंदर एक एनर्जी का वास होता है। जब आप कपड़ों को ऐसे ही दे देते हो किसी को, तो जो हमारी एनर्जी होती है वो दूसरों के पास चली जाती है। तो आपने जब भी किसी को अपने यूज़ किए हुए कपड़े देने हैं, उन्हें नमक वाले पानी से धो के या गंगा जल के छींटे मार के देने हैं। आप उनके ऊपर कपूर के तेल का भी छिड़काव कर सकते हो। फिर आपने वो कपड़े दे देने हैं, अपनी फैमिली वालों को दे सकते हो और आप एनजीओ में भी दे सकते हो। फिर देखना, आपके घर में कपड़ों का ढेर कम हो जाएगा और आपके घर में पॉज़िटिव एनर्जी भी आ जाएगी। वैसे भी सबके घरों में बहुत वेस्ट कपड़े पड़े रहते हैं, जिनका सालों-साल तक नंबर भी नहीं आता, लेकिन एक लालच होता है इकट्ठा करने का। अगर आप 4 सूट नए लेते हो तो कोशिश करना 1 सूट आप किसी और को दे दो। किसी के काम आएँगे तो वो आपको दुआ भी देंगे और आपके घर से थोड़ा ढेर भी कम हो जाएगा। और कभी भी ये भूल मत करना कि जितने कपड़े इकट्ठे हुए उनको आपने अपनी छत पे कुछ भी नहीं रखना। घर की जो हमारी छत होती है उसके ऊपर आपने कोई भी फालतू का सामान नहीं रखना। कइयों की आदत होती है, इतना टूटा-फूटा सामान हुआ, वेस्ट कपड़े हुए, सारे अपनी छत के ऊपर पहुँचा दिए। हमेशा आपने अपनी छत को क्लीन रखनी है। तो मैं आपको ऐसे छोटे-छोटे टिप्स बताती हूँ, जिससे हमारे घर में लाइफ़ में और हमारी लाइफ़ में अच्छी खुशियाँ आएँ, धन-दौलत की बरकत रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर देना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स लेके। सबको राधे राधे।